देखो जी, बोर्ड पे ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल में पढ़े थे सगुण काव्य धारा। और इसमें भी हम लोग पढ़े थे कि इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक राम भक्ति शाखा के रूप में और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में या कृष्ण भक्ति धारा के रूप में। तो हम लोग पढ़ चुके थे, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ चुके थे, तीन चार गो संप्रदाय के बारे में पढ़े थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़े थे, वल्लभाचार्य जी के बारे में पढ़े थे, फिर सनकादि संप्रदाय के बारे में पढ़े थे, चैतन्य संप्रदाय के बारे में पढ़े थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़े थे, गौड़ीय संप्रदाय के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आज नया टॉपिक अष्ट छाप के कवि। अष्ट छाप, अष्ट से मतलब क्या प्रतीत हो रहा है कि मतलब आठ, अष्ट मतलब क्या होगा आठ, ये संस्कृत वर्ड है। तो अष्ट छाप के कवि का मतलब होगा कि आठ वो कवियों के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें आठ वो कवि होंगे अष्ट छाप के कवि में। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अष्ट छाप की कवियों की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1565 ईस्वी में। अष्ट छाप की जो स्थापना हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था, और इसको स्थापना करने वाले थे विठल नाथ जी। कौन के थे? विठल नाथ जी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अगर अष्ट छाप को, तो इसको अष्ट छाप को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? दो भागों में। एक तरफ है वल्लभाचार्य जी, एक तरफ क्या है? वल्लभाचार्य जी है। ठीक है, और दूसरी तरफ है विठल नाथ जी। दूसरी तरफ कौन है? विठल नाथ जी। तो एक तरफ वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और दूसरी तरफ है विठल नाथ जी के शिष्य। तो चीजें को समझते हुए चलना है कि अष्ट छाप के जो कवि है इसको कितने पार्ट में बांट दिया गया? दो पार्ट में। दो पार्ट मतलब कि इसके दो गो अष्ट छाप की स्थापना करने वाले दो गो क्या है? गुरु है, एक वल्लभाचार्य जी है और दूसरे विठल नाथ जी है। तो और वल्लभाचार्य में चार गो शिष्य, वल्लभाचार्य के कितने शिष्य? चार। और विठल नाथ के चार गो शिष्य, कितने हो गए? आठ। और ये क्या बता रहा है कि अष्ट छाप में कितने कवि होंगे? आठ। तो समझ में आ रहा है, चार इधर से चार इधर से। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन कौन से हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन है और विठल नाथ जी के शिष्य है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूजन होकर इधर का उधर कर देते हैं। ऑप्शन में रहेगा तीन गो, मान के चलो वल्लभाचार्य जी के बारे में पूछ दिया तो तीन गो विठल नाथ जी से रहेगा और एक क्या रहेगा? वल्लभाचार्य जी से। अगर वल्लभाचार्य जी के बारे में पूछेगा तो एक रहेगा वल्लभाचार्य जी का, तीन गो विठल नाथ जी का। तो क्या करता है क्वेश्चन पूछने वाला, किसी का शिष्य जब पूछेगा तो एक रहेगा, तीन गो किसी दूसरे का रहेगा। तो हम लोग अगर बात किया जाए वल्लभाचार्य जी के शिष्य के बारे में तो इनके कौन कौन से शिष्य है? पहले शिष्य का नाम है कुंभन दास। पहले शिष्य का नाम क्या है? कुंभन दास जी है। ठीक है, अगर दूसरे की बात किया जाए तो सूरदास जी है। कौन है? सूरदास इंपोर्टेंट है, कृष्ण भक्ति शाखा के जान है कौन? सूरदास जी। ठीक है, तीसरे नंबर पे है परमानंद दास। तीसरे नंबर पे क्या है? परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास, परमानंद दास। ठीक है, अब बात किया जाए चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे है कृष्णदास। चौथे नंबर पे कौन है? कृष्णदास। ये हमारे जो चार गो है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी के सभी किसके शिष्य हैं? किसके शिष्य है? तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य है। चार गो का नाम पता चल गया अष्ट छाप के कवियों में। ठीक, चार गो के बाकी है। तो चार गो और कौन होंगे इधर? चार गो कौन होंगे इधर? तो अब देखते हैं अब इधर से। ठीक है, तो विठल नाथ जी के शिष्य की बात किया जाए तो गोविंद स्वामी पहले कौन होंगे? गोविंद स्वामी। ठीक है, दूसरे होंगे छित स्वामी, छित स्वामी। ठीक है, तीसरे होंगे चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। चतुर्भुज
दास स्वामी, ठीक है। और चौथे हमारे हैं लास्ट नंददास। चौथे कौन है? तो ये पता चल गया कि कितने शिष्य है। तो टोटल अष्टछाप के कवियों की बात किया जाए तो 8 गो कवि है, इसके 2 गो गुरु है, एक वल्लभाचार्य जी है, दूसरे विठलनाथ जी है। अगर बात किया जाए कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन है तो कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, ठीक है। अगर विठलनाथ के शिष्य की बात किया जाए तो गोविंद स्वामी है, चित्त स्वामी है, चतुर्भुज दास स्वामी है और नंददास है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 8 गो क्या है? कवि है। अब 8 को कैसे याद करेंगे? हाँ, 8 को कैसे याद करेंगे? तो ये बहुत ही मुश्किल है याद कर पाना। थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, तो चीजें आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। नहीं तो वल्लभाचार्य में चले जाएंगे विठलनाथ जी के शिष्य, अब विठलनाथ में कौन आ जाएंगे, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और इधर उधर घूमते रहेंगे और पता चलेगा कि पढ़े हो तो सब, लेकिन क्या कर रहे हो, पढ़े तो सब लेकिन आंसर क्या लगा रहे हैं, गलत। क्यों? क्योंकि थोड़ा याद नहीं है कौन किसके शिष्य है। क्योंकि 8 को है तो 8 में से याद होगा तो ये भी तो याद होना चाहिए कौन किसके शिष्य है, और ये क्वेश्चन आता है तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखना है। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य का ट्रिक क्या है, ठीक है। पहला ट्रिक पढ़ते हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। तो एक मंत्र मारेंगे, ठीक है, ओम भट्ट स्वामा वाला एक मंत्र मारेंगे 2 सेकंड में वल्लभाचार्य जी के काम तमाम हो जाएगा, और एक दूसरा मंत्र मारेंगे तो इनका भी 2 सेकंड में काम तमाम, यानी विठलनाथ जी का दोनों का क्या हो जाएगा, 2 से 4 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा याद हो जाएगा कौन है वल्लभाचार्य जी के शिष्य, कौन है विठलनाथ का शिष्य। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य का ट्रिक क्या है, हमें बहुत सिंपल सा है, के स्क्वायर एस पी। ये मैथ में थोड़ा चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैथ का प्रयोग करेंगे। तो अगर मैथ पढ़ा होगा किसी ने और लगभग सब कोई पढ़कर ही यहाँ तक पहुंचा है, तो के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी 2 गो के को अगर हम गुणा करेंगे, 2 गो के को गुणा करेंगे तो क्या आता है, के स्क्वायर, हाँ हो जाएगा ना। तो के स्क्वायर का मतलब कि 2 गो के, और 2 गो के से क्या बन जाएगा, एक के से हम क्या बना सकते हैं, कुंभन दास, और दूसरे एक के से क्या बना सकते हैं, कृष्णदास। एस से क्या बन सकता है, सूरदास बन सकते हैं। पी से क्या बनेगा, परमानंद दास। कैसा लगा ट्रिक, हाँ समझ में आया? 2 सेकंड में काम गिर गया ना इनका। अब कुछ नहीं याद करना है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य को याद करना है तो के स्क्वायर एस पी याद कर लो, यहाँ से चारों के चारों नाम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब वल्लभाचार्य जी के बाद अब किसके शिष्य हैं, विठलनाथ जी के। तो अब इनका ट्रिक क्या है, विठलनाथ जी का ट्रिक, ठीक है। अब वल्लभाचार्य जी के बाद विठलनाथ जी के शिष्य का ट्रिक क्या है, तो इनके ट्रिक है 3 गोस्वामी है, कितने स्वामी, 3 स्वामी है और एक दास है, और क्या है, एक दास। 3 गोस्वामी है, एगो दास है, ठीक है। तो 3 गोस्वामी कौन कौन होंगे, पहला होंगे गोविंद स्वामी, ठीक है, फिर होंगे चित्त स्वामी, फिर तीसरा होंगे चतुर्भुज दास स्वामी, और लास्ट होंगे एक दास। एक दास कौन होंगे, नंद दास, ठीक है। जी सी, ठीक है, हाँ जी सी
H और N, H से क्या बनेगा? H से कुछ बन रहा है? छोड़ो, हम लोगों को चीजों को आसान बनाना है, आसान बनाना है तो इसको स्क्वायर कर दो। ट्रिक का कोई माई बाप नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं हम। तो ट्रिक हमें कैसे भी बन जाए, ठीक है, बस चौ से यहाँ से सी ले लेना है, ठीक है, और इसको भी सी एच से छ होता है तो सी यहाँ से ले लेना है। बट हमें 3 गोस्वामी और 1 दास याद रखेंगे तो आसानी से चीजों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंद दास, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें याद हो गया? किसी को डाउट है? हाँ, कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो कि समझ में ना आया हो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन होंगे, विठलनाथ जी के शिष्य कौन होंगे, याद कैसे होगा, बताओ। कोई डाउट है? नहीं है तो नोट डालो, 2000 के नोट पे फट से लिखो। तो 5000 की अभी इनकम नहीं है, इस वजह से 2000 पे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालो, नहीं, पहले नोट लिख लो, उसके बाद हेडिंग डालना। लिखो अष्ट छाप की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी पीजीटी में हजारों बार पूछा जा चुका है, और क्या पता तुम लोगों में पूछ दे, कोई भरोसा नहीं है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तुम लोगों में भी आ सका है। लिखो नोट डाल के, अष्ट छाप की स्थापना या शुरुआत, नोट में लिखो अष्ट छाप की स्थापना वल्लभाचार्य नहीं है, सॉरी, वल्लभाचार्य मुझसे निकल गया, विठलनाथ जी ने, हाँ, विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में किया था। तो अगर बात किया जाए कि अष्ट छाप की स्थापना किसने किया था, तो विठलनाथ जी ने किया था। कब किया था? तो 1565 ईस्वी की बात है, उन्होंने इसकी क्या किए थे, स्थापना किया था। मतलब 8 कवि कहाँ से आए थे, यानी तो इसकी स्थापना किसने किया था, शुरुआत किसने किया था, तो जो विठलनाथ जी थे उन्होंने किया था, ठीक। नहीं, वल्लभाचार्य जी ने नहीं किया था, वल्लभाचार्य जी के 4 गो शिष्य हैं और विठलनाथ के 4 गो शिष्य हैं। नहीं समझ में आया कैसे कहानी चल रहा है? चलो समझो इस चीज को, नहीं समझ में आया तो समझ लो कि एक पहले से टीचर है, उसके 4 गो स्टूडेंट है, और एक बाद में एक टीचर है, उसके भी कितने हैं, 4 गो स्टूडेंट है। तो लेकिन स्थापना करने की, कोई इंस्टीट्यूट करने की, स्थापना की करने की बात आई तो बाद वाले ने किया, तो बाद वाले ने किया तो 4 गो शिष्य को तो लिखेगा ना कि इनके 4 गो शिष्य थे, उसके बाद अपना लिखेगा। तो वही बात है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अष्ट छाप के पहले कवि कौन है, फट से बता दो लोग। वल्लभाचार्य तो गुरु जी है, तो पहले कौन है, कुंभन दास। हेडिंग डालो कुंभन दास, एक एक कवि को पढ़ेंगे, एक एक कवि को फट से पढ़ते हुए चलेंगे। हेडिंग डालो कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास, टाइम नहीं है, फट से लिखो लो कुंभन दास। हाँ, तो कुंभन दास जी जो है, अब इनका जन्म कराओ फट से। तो कुंभन दास जी का जन्म हुआ था, लिखो 1468 ईस्वी में, ठीक, 1468 ईस्वी में कुंभन दास जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान लिखो, जन्म स्थान जमुनावती गांव, जमुनावती गांव, और भगवान श्री कृष्ण ने किसी पर्वत को उठा लिया था अपने इस अंगुली पे। अब हम उस पर्वत का नाम जानना चाहते हैं। तो अब तो तुम लोग बहुत पिछड़े हुए हो,
अपने संस्कृति कल्चर के बारे में लग रहा है कि ना कोई रामायण देखा है, ना कोई महाभारत देखा है, ना कृष्ण देखा है। हाँ? गोवर्धन पर्वत, क्या नाम था? गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन क्षेत्र मथुरा, कहाँ की बात है? हाँ, तो मथुरा में उनका जन्म निवास हुआ था, तो वहीं की बात होगी। तो जन्म स्थान था गोवर्धन क्षेत्र मथुरा, ठीक है। अब बात किया जाए इनके गुरु का नाम, कौन बताएगा गुरु का नाम? क्या नाम था? विठलनाथ ना? हाँ, क्या नाम था कुमनदास जी के गुरु का नाम? अरे गधो, अभी बताए। क्या होगा? वल्लभाचार्य। अभी ना बताए के स्क्वायर एसपी, कुमनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास। हाँ, अभी भूल ही गए। तेज हो तुम लोग तो पढ़ने में। मृत्यु, इनकी मृत्यु हो गई थी 1583 ईस्वी में। कब हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लिखो विशेष तथ्य, इनकी कोई रचना नहीं है, इस वजह से विशेष तथ्य के बारे में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। ये विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो पहला इनकी महत्वपूर्ण बातें ये है कि अष्ट छाप में सबसे बड़े कवि कौन थे? अष्ट छाप के कवियों में सबसे बड़े कवि कौन थे? तो जो 8 गो में सबसे पहले नंबर पे होंगे वही सबसे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो देखते हो ना, घर के बड़े बेटे को सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है, फिर उसके बाद छोटे वाले को, फिर उसके बाद छोटे वाले को, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले को। तो ठीक वैसे ही इस अष्ट छाप में भी जो सबसे पहले होंगे वो सबसे बड़े होंगे, और जो सबसे लास्ट में होंगे वो सबसे छोटे होंगे, ठीक है। तो लिखो पहला, ये प्रथम अष्ट छापी कवि माने जाते हैं। ये प्रथम, प्रथम मतलब होता है पहला, ये प्रथम अष्ट छापी यानी अष्ट छाप के कवि, अष्ट छापी कवि माने जाते हैं। अष्ट छापी का मतलब यह हुआ अष्ट छाप के कवि। अष्ट छापी का मतलब क्या पढ़ेंगे? अष्ट छाप के कवि। प्रथम ये अष्ट छाप के कवि कौन माने जाते हैं? तो कुंभन दास। ये क्वेश्चन आ चुका है, अष्ट छाप के पहले कवि का नाम बताइए। पहला और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में, पहला भी पूछा जाता है और लास्ट भी पूछा जाता है। बीच वाला भले ही ना पूछे, लेकिन शुरुआत का और अंत का बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रथम हो गए। लिखो ये अष्ट छाप में सबसे, दूसरा पॉइंट, ये अष्ट छाप के कवि में सबसे सबसे बड़े आयु, आयु मतलब एज के कवि थे, कवि थे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़े थे कौन? कुंभन दास। अगर बात की जाए कि सबसे छोटे कवि कौन थे, तो नंददास। अगर बात की जाए नंददास किसके शिष्य थे, तो क्या बताओगे? तो विठलनाथ जी के वो शिष्य थे, ठीक है। चलो लिखो इस अगला पॉइंट, ये अष्ट छाप के, अष्ट छाप के कवियों में, कवियों में सूरदास के बाद, कौन से दास? सूरदास के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। मतलब कि अगर बात किया जाए कि अष्ट छाप के कवियों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन थे, तो क्या बताओगे? तो सूरदास जी जो है अष्ट छाप के कवियों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा चीजें को लिखने वाले, समझने वाले, अष्ट छाप में सब सारी चीजों को बताने वाले कवि अगर कोई है तो सूरदास। सूरदास जी के बाद दूसरे नंबर पर कोई कवि है तो कुंभन दास, ठीक है। इनके 7 गो पुत्र थे,
इनके कितने पुत्र? 7 पुत्र थे। खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जान लो जनरली नॉलेज के लिए। हाँ, सूरदास के नहीं, कुंभन दास। सूरदास के नहीं, कुंभन दास। हो गया यहाँ तक? इनके कितने पुत्र थे? तो 7 गो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। ये ना कि अगर आ जाए कि कुंभन दास की रचनाएं कौन सी है, तो फट से तुलसीदास का लगा दियो लो, सूर्यदास का लगा दियो लो, हाँ, नंदुदास का लगा लियो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई रचना नहीं किया है। ठीक है, हो गया। तो अगर बात किया जाए कि अष्ट छाप के पहले कवि कौन थे, तो कुंभन दास थे। कौन थे? कुंभन दास। और इनके अगर बात किया जाए कि ये अष्ट छाप में सबसे बड़े कवि थे, कुंभन दास क्या थे? सबसे बड़े कवि थे। ये अष्ट छाप के कवियों में दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पहले नंबर पे है सूरदास, इनके 7 पुत्र थे, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने अष्ट छाप की शुरुआत कर दी है आज कि अष्ट छाप के कवियों की कौन कौन सी बातें हैं। अष्ट छाप में 8 गो कवि होते हैं। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और एक विठलनाथ जी के शिष्य है। दोनों के 4-4 गो शिष्य है। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य को याद करने के लिए हम लोगों ने के स्क्वायर एसपी का ट्रिक बनाया था, यानी कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास। अब अगर विठलनाथ की बात किया जाए तो 3 गोस्वामी, एक है दास, तो गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और एक नंददास। ये अष्ट छाप के 8 कवि है। अगर बात किया जाए कि अष्ट छाप की स्थापना कब हुआ था, तो अष्ट छाप की स्थापना हुआ था 1565 ईस्वी में। इसकी स्थापना किए थे विठलनाथ जी। तो ये हम लोगों ने अष्ट छाप के कवियों को आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अष्ट छाप में कितने कवि है, किनके किनके क्या शिष्य है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कवि के बारे में पढ़ लिया है, कुंभन दास जी के बारे में। ठीक है, अब हमारे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है सूरदास। ठीक है, सूरदास के बिना कृष्ण भक्ति क्या है? अधूरा सा है। तो आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो सूरदास से पढ़ाई स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, कल से